गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं, मैंने एक क्वेश्चन हम यहाँ से बुक से लिखेंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं यहाँ सॉल्व करूँगी, आप हमारे साथ साथ अपने नोटबुक में सॉल्व करिएगा, ठीक है, या अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं। आजकल हमारा सेशन चल रहा है, रैंडमली हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। कभी कंज्यूमर सरप्लस, कभी नेशनल इनकम के हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डेरिवेटिव्स के हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। आज हम फिर से आपके सामने आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भी हमारे साथ साथ करें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, सिंपल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, द टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। आपको टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू को हम लोग लिखते हैं आर, ठीक है। उसके बाद होता है टोटल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट फंक्शंस, टोटल कॉस्ट फंक्शंस। टोटल कॉस्ट को हम लिखते हैं सी, छूट गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ सी ऑफ अ फर्म आर गिवन बाय अब देखिए आर क्या है, आर इज इक्वल टू 30Q माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, आर है। और सी है 20 प्लस 4Q, ठीक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डेरिवेटिव का। कल हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना क्या है, वेयर Q इज दी क्या है, आउटपुट। Q इज दी आउटपुट, फाइंड द इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म, फाइंड द इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म। हमारा पूछ चुका है, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते। सारे हमने वैल्यूज ठीक से, आर क्या है 30Q माइनस क्यू स्क्वायर, सी क्या है 20 प्लस 4Q, ठीक है, हो गया। हमें क्या निकालना है, Q यहाँ पे है आउटपुट, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म, ठीक है। हमें निकालना है इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं गिवन हमें क्या क्या है, R इज इक्वल टू 30Q माइनस क्यू स्क्वायर, और देखिए हमें क्या गिवन है, C 20 प्लस 4Q। टोटल रेवेन्यू गिवन है, ये R क्या है, टोटल रेवेन्यू। हमें क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू, तो हम यहाँ पे D बाई DQ, ठीक है। और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखते हैं। अभी हम टोटल रेवेन्यू ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल रेवेन्यू ना लिख के हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या है 30Q माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 30 माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा 2Q, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये क्या निकला, ये हमारा निकला मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल चुका है, अब हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो बहुत सिंपल है, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा, टोटल कॉस्ट को
टोटल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये हमारा टोटल कॉस्ट है, क्या है 20 प्लस 4Q, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो ये हमारा क्या निकला मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है 4 आया। अब हमें क्या निकालना है इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म। अब हमें क्या निकालना है इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम, अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म। तो हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल करना होगा मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम कब होता है, मैंने बहुत बार बताया, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू वो बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट का, तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम। मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू ये है, मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू ये है, ठीक है। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या आया 30 माइनस 2Q, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है 4, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, देखिए 30 माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस में है, इधर आएगा क्या होगा माइनस में, ठीक है। ये माइनस 2Q इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 2Q, यहाँ पे क्या होगा 26, यहाँ पे क्या हो गया 2Q, Q इज इक्वल टू 26/2, ठीक है। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा Q का वैल्यू, इसको कट करके क्या आएगा आपका, इसको कट करेंगे तो आएगा 30, ठीक है। 30 आया आपका Q, मतलब Q आपका 30 आया, मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म क्या आया है इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म इज 30, ठीक है। क्या आया 13 आया, हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या आया 13 आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, ठीक है। कभी आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, दिखने भी होगा, लेकिन ये TR गिवन होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना होगा, तो कुछ भी गिवन हो, अल्फा बीटा कुछ भी गिवन हो, प्रोसेस ऐसा ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, इसलिए मैंने बोला आप सभी लोग अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, ठीक है। और ये हमारा कल का क्वेश्चन थोड़ा इससे लेवल हाई था, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।